अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो भाई साहब, मैंने जैसे बोला था कि मैं अमेज़ोन के रिलेटेड जो इंशाल्लाह एक सीरीज़ अपलोड करूँगा। तो आज जो हम स्टार्टिंग में जो है अमेज़ोन के बारे में ये जानेंगे कि बेसिकली अमेज़ोन होता क्या है, अमेज़ोन के अंदर क्या चीज़ होती है, अमेज़ोन कैसे वर्क करता है, हम घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, या हम जो भी छोटा सा एक बेसिक नॉलेज होता है ना, तो वो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट एक नॉलेज हो जाए कि अमेज़ोन है क्या, और इसके अंदर अमेज़ोन काम कैसे करता है, अमेज़ोन में क्या होता है, कैसे मतलब सारा फ्लो अब जो है, जैसे ऑर्डर का फ्लो होता है, ऑर्डर आने का, पैकिंग का, ये सारा जो है मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तफसील से बताऊँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन का, कि अमेज़ोन बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ अमेज़ोन? अमेज़ोन, जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िकल हम पहले बात कर लेते हैं। फिज़िकल में जैसे आप कह सकते हैं प्लाज़ा है या मॉल कह सकते हैं, ठीक है? अभी मॉल के अंदर ना मल्टीपल शॉप्स होती हैं, जिनमें मल्टीपल्स जो है वो लोगों ने अपनी शॉप्स मतलब रेंट पे ली होती हैं, या फिर उन्होंने मतलब अपने ब्रांड, जैसे ब्रांड वगैरह होते हैं मॉल के अंदर ज़्यादा होते हैं, प्लाज़ा के अंदर लोग अपनी शॉप वगैरह बनाई होती हैं। तो लोग जो आते हैं ना, वो मॉल के अंदर आते हैं, और जो जिसको जिस ब्रांड की जो चीज़ चाहिए होती है, उनको जो चीज़ चाहिए होती है, वो उसी शॉप में जाके शॉप करते हैं। ये एक फिज़िकल पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। और अमेज़ोन अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन एक डिजिटल मॉल है। इसको आप प्लाज़ा, डिजिटल प्लाज़ा कह सकते हैं, ठीक है? जिसमें मल्टीपल सेलर्स ने हैं अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। सेलर अकाउंट मतलब उन्होंने अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं वहाँ पे मॉल के अंदर, प्लाज़ा के अंदर। अमेज़न एक प्लाज़ा का मैं आपको एक मतलब जनरल जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो डिजिटल जो शॉप होती है, उसमें लोगों ने अमेज़न के अंदर जो है वो डिजिटल शॉप बनाई हुई है, ठीक है? तो अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें मोस्टली सेलर क्या करते हैं, आके अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं, ठीक है? तो अमेज़न के अंदर जैसे आपने जो है अमेज़न के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, शॉप शॉप जो है आपने अमेज़न के अंदर बना ली है, ठीक है? तो अब आपने उसके अंदर क्या तरीका होता है, आपने किस तरह प्लाज़ा मैनेज करता है, या आपको अमेज़न किस तरह मैनेज करता है, या अमेज़न आपको क्या एक्टिविटी देता है। लाइक जैसे प्लाज़ा की होती हैं, इंड्रेस होते हैं, ये मतलब मल्टीपल चीज़ें, मतलब मैं आपको एक प्लाज़े और मॉल का इस डिफरेंस बता रहा हूँ, कि वो एक फ़िज़िकल है और ये है डिजिटल। अब डिजिटल में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं अमेज़न। अमेज़न के ना हमें लाइक हमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं अमेज़न के अंदर अपनी शॉप बनाने के, अपना अकाउंट बनाने के, सेलर, ठीक है? हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिज़नेस होता है। इंडिविजुअल क्या होता है, आप जस्ट अपना, जैसे यूएई के अंदर है या दूसरे किसी भी कंट्री में, आप जस्ट मतलब आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, अपनी आईडी और ये छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट आप स्टेटमेंट जमा करके आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी जो है फ़ीस क्या होती है, आप जो है पर आइटम पे जो है वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है? जैसे गल्फ़ कंट्री है ना, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे आपकी कोई मंथली फ़ीस या इस तरह का कुछ नहीं होता, ठीक है? जैसे आप इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंट यूएई के अंदर क्या होता है कि आपको पर ऑर्डर पे पेमेंट करनी पड़ती है, अमेज़न को कमीशन देनी पड़ती है, कोई मंथली ये कुछ भी नहीं होता इंडिविजुअल का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसका मतलब कोई भी चार्जेस वगैरह यूएई में हमें पे नहीं करने पड़ते इंडिविजुअल का, ठीक है? ये हो गया इंडिविजुअल अकाउंट। यूएसए के अंदर इसका जो है वो आपको पर ऑर्डर के हिसाब से लिमिटेशन भी होती हैं, और पर ऑर्डर के साथ भी होता है इसमें। तो ये चीज़ होती है। और अब बात करते हैं हम बिज़नेस अकाउंट की। बिजनेस अकाउंट क्या होता है कि बिजनेस अकाउंट में आपके पास प्रॉपर बिजनेस रजिस्टर होता है। इंडिविजुअल अकाउंट आपको लिमिटेड ऑफर्स देता है, बिजनेस अकाउंट आपको जो है मल्टीपल ऑफर देता है। जैसे इंडिविजुअल अकाउंट में आप अपना ब्रांड जो है लॉन्च नहीं कर सकते, प्राइवेट लेबल जो है आप नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब रिस्ट्रिक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल पे होती हैं। और दूसरी बात यह कि इंडिविजुअल में क्या होता है कि आप सप्लायर के साथ जो है वो डील करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अमेज़न आपको अलाउ करते हैं, आप सेल कर सकते हैं, ठीक है? आपको पर ऑर्डर को जैसे यूई के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर जो है आप अकाउंट रन कर सकते हैं, आपको ऑर्डर भी आएंगे, आपकी अच्छी सेल भी जाएगी, यूई के अंदर आप अच्छे लेवल पे काम भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड लॉन्च ये सारा कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बिजनेस अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। बिजनेस अकाउंट यूएसए के अंदर आपको $39 जो है पे करने पड़ते हैं, ठीक है? $39 पे करने पड़ते हैं मंथली, ठीक है? और यूएई के अंदर आपको कोई भी बिजनेस अकाउंट की भी कोई चार्जेस नहीं है।
तो बस आपको बिजनेस लाइसेंस जो है वो आपने ओपन करना है। बिजनेस लाइसेंस के साथ आपने जो है बिजनेस अकाउंट अमेजोन का जो है वो आपने क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको फीस भी यहाँ पे तो नहीं मतलब यूएई के अंदर तो आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यूएसए के अंदर आपको देनी पड़ेगी। तो यूएई के अंदर आप बिजनेस अकाउंट में आप काम करते हैं तो आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ब्रांड लॉन्च वगैरह करके सारा मतलब इस तरह की आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस अकाउंट में मिल जाती है। मैं गो थ्रू जल्दी जल्दी से करूँगा क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है। ये आपको मतलब अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। इतनी नॉलेज जो है आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप काम करना शुरू करेंगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपको खुद ब खुद होती जाएगी। आप वीडियो से मतलब जो जनरल बेसिक छोटी सी नॉलेज होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतना साइंस मतलब नहीं है। मतलब जिन्होंने काम करना है अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल पहले तो ये सोच के बैठे रहें कि अमेज़ोन ये वो। आप इंडिविजुअल अकाउंट बिजनेस अकाउंट बनाओ, ये आपके पास कंपनी है बिजनेस अकाउंट बनाएं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा अब, क्योंकि आजकल के हालात के मुताबिक अमेज़ोन इंडिविजुअल वालों को बहुत जल्दी उड़ा भी देता है, क्योंकि कोई भी कंप्लेन अगर ऑर्डर की आती है तो बिजनेस परफेक्ट है क्योंकि आपके पास कंपनी भी होती है। तो कल को आपने बड़े लेवल पे काम करना है तो आप कंपनी आपको होती है, आपको सपोर्टिव होता है, आप तो सपोर्ट है तो आपको ट्रेडमार्क जो है आप कल को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये आपको मैं दिखा इंडिविजुअल के अंदर आपको जो है फीस यूएसए के अंदर आपको नए सेंट में पे करनी पड़ती है पर ऑर्डर पे। और मंथली आपको जो है वो $39 जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो पे करनी पड़ती है। यूएई के अंदर गल्फ कंट्री में कहीं भी बनाएंगे तो आपको ये फ़ीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ेगी। जस्ट वो सेम सेम पैटर्न ये बस डिफरेंट ये है कि बिजनेस अकाउंट आपको लाइसेंस वगैरह सारा कुछ रजिस्टर होता है। कल को आपको होल सेलिंग भी करनी पड़ती है, अगर ब्रांड लॉन्च भी करना पड़ता है तो आपके पास इनवॉइस का भी टेंशन नहीं होती। अगर अमेजोन आपको इनवॉइस रिक्वायर करता भी है तो आपको कंपनी आपने सप्लायर से सामान लिया होता है तो ज़ाहिर है आपकी कंपनी होती है तो आप कंपनी सप्लायर के साथ एज अ बिजनेस ओनर डील करते हैं। लाइसेंस आपके पास होता है, आप लाइसेंस उनको भेजते हैं तो आपको इनवॉइस आपके लाइसेंस पे मिलती है जो कि आप अमेजोन को देते हैं। तो अमेजोन आपके लिए जो भी अभी डीएक्टिवेशन होती है या तो उसमें आप जो है इनवॉइस से आप कंप्लेन क्लियर कर सकते हैं अमेजोन की। ठीक है, अब हम दो चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे अमेजोन के अंदर ना। एक होता है एफ बी मॉडल, एक होता है एफ बी एम। एफ बी मॉडल क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, और एफ बी एम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब पहले बात करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की। ठीक है, ये क्या बेसिकली क्या होता है कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है फॉर एग्जांपल या बिजनेस अकाउंट कोई भी है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आपके पास पड़ी हुई हैं घर पे। ठीक है, हाई आइटम है स्मॉल है जो भी है आपने घर पे रखी हुई हैं। आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर घर में पैक किया। ठीक है, और आपने जो है वो रेडी कर दिया। अभी शिपिंग का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि एफ बी एम के बारे में। एफ बी एम में आपके पास ऑर्डर आया, आपने घर में पैक किया और घर में आपने रख लिया। आप घर के तो मतलब सारा काम पैकेजिंग वगैरह सब कुछ रिटर्न जो आएगा वो आपके पास आएगा। कोई भी कंप्लेन होगी उसके सारे ज़िम्मेदार आप होंगे एफबीएम में। आपको रिटर्न भी आपके पास इधर आएगा और उसके बाद आपने ऑर्डर भी आपने खुद ही देने पड़ेंगे। पैकेजिंग का भी आपने खुद ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी कल को पैकेजिंग की कंप्लेन आएगी तो वो भी आप ज़िम्मेदार होंगे। अगर कोई भी होगी तो आपने सिंपल वे ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी पैकेजिंग की, ऑर्डर डिलीवरिंग की, ऑर्डर डैमेज की। ठीक है, और रिटर्न की भी। जो रिटर्न आएगा वो भी आपके पास आएगा, भले डैमेज में हो जैसे भी हो। ठीक है, तो ये हो गया एफ जो आपने घर बैठ के अपना ऑर्डर जो है वो रेडी करना है। अब एफ क्या है? अमेज़ोन आपको एक ऑफ़र देता है कि जो मेहनत आप घर में कर रहे होते हैं ना, जो आप मेहनत घर में कर रहे होते हैं, आपको मल्टीपल ऑर्डर आते हैं, आपको कभी आप ऑर्डर देते नहीं हैं, कभी जो है वो आपसे लेट हो जाता है, या आप कभी जानबूझ के नहीं देते, या आपके पास ड्राइवर नहीं आता, या आप खुद डिलीवर नहीं कर सकते। बहुत सारे फेस अगर मसले आपको पेश आ रहे हैं, पैकेजिंग का मसला आ जाता है, बॉक्सेस नहीं होते, तो प्रॉब्लम जब अगर आती है तो अमेज़ोन आपको ऑफ़र देता है कि आप ऐसा करें, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना जो आपने घर पे रखी हुई हैं वो आप 100 पीस है, 1500 पीस है, 10 पीस है, जितने भी मिनिमम 10 हैं, आप क्या करें हमारे वेयर हाउस भेजें। अमेज़ोन आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप क्या करते हैं सारा सामान अमेज़ोन आपको ऑफ़र करता है कि आप सामान जो है वेयर हाउस भेजें, जिसकी मैं थोड़ी सी फ़ीस लूँगा आपसे। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, आपका जो है मैं पैकिंग भी मैं खुद करूँगा, और डिलीवरी भी मैं खुद करूँगा, और रिटर्न जो आएगा वो भी मैं रिसीव करूँगा। ठीक है, तो मतलब जस्ट आपको क्या है कि आपके पास ऑर्डर आएगा, आपको पेमेंट आएगी, बाकी जो भी हैंडलिंग है, जो भी अमेज़ोन ऑर्डर वगैरह मैनेजिंग वगैरह है, या आपका मतलब पैकेजिंग है, डिलीवरी है, रिटर्न है, वो सारा का सारा अमेज़ोन कहता है कि मैं खुद करूँगा, आप बस जस्ट मुझे
अपनी फीस दीजिएगा वेयर हाउस में रखने की ये सारे काम के। ठीक है, तो सबसे प्रेफर अच्छा क्या है वो FBA है। एक तो आपकी टेंशन ख़त्म, दूसरा आपका सेफ एंड सिक्योर। और अमेज़ोन आपकी सेल और प्रेफर किसको करता है, जो अमेज़ोन के वेयरहाउस में पड़ा होता है। क्यों कि अमेज़ोन ने अभी 15 मिनट की डिलीवरी वाला भी जो है काम स्टार्ट किया हुआ है। 15 मिनट के अंदर अमेज़ोन आप ऑर्डर करें, 15 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर जो है वो आपके डोर पे पहुंचा होगा ड्राइवर। ठीक है, और FBA वाले जो होते हैं मोस्टली जो है प्राइम के मेंबर होते हैं, वो क्या होता है कि आप सुबह ऑर्डर करें शाम तक आपको ऑर्डर मिल जाता है। 2 घंटे वाली डिलीवरी भी अमेज़ोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, जैसे ही ऑर्डर आएगा इस तरह मतलब वेयर हाउस के अंदर ऑर्डर उनके अपने क्लाइंट कस्टमर वो होते हैं एम्प्लॉय होते हैं, वो ऑर्डर रेडी करेंगे, जाके ड्राइवर को देना है और जाके डिलीवर होके आ जाएगा। FBM में ऐसा नहीं होता है। FBM में आपको टोटल 4 से 5 दिन का गैप होता है। क्यों, 2 दिन आपको पैकेजिंग के मिलते हैं कि ठीक है आपने पैक करना है रेडी करना है, 2 दिन आपको डिलीवरी के मिलते हैं। ठीक है, वो भले आप करें भले अमेज़ोन आपके लिए करे। ठीक है, FBM में ये होता है। FBM में तभी जो है वो सेल भी ज़्यादा होती है लेकिन कम FBA के बनस्बत आपको कम मिलती है, क्योंकि अमेज़ोन वो अब आपको पता है कस्टमर ने ऑर्डर करना है, उसको उसको 5 दिन का वेट नहीं करना, किसी को जल्दी चाहिए तो उसने क्या करना है सुबह ऑर्डर करना है भाई मुझे शाम तक आ जाए। तो ये चीज़ें उसमें सिर्फ FBA वाले में नहीं, FBA वाले जो है ये चीज़ कर सकते हैं, FBM वाले वो नहीं कर सकते। तो FBA के लिए ये बहुत बेहतर चीज़ आ जाती है। ठीक है, अमेज़ोन के अंदर FBA का जो भी तरीकाकार चल रहा होता है अमेज़ोन का, उसमें मतलब एम्प्लॉय होते हैं स्कैन करते हैं आपके प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिकली जो जो सामान आपका ऑर्डर आता जाएगा आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, आप जो है रीस्टॉक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो तब तक जब आपकी मतलब प्रोडक्ट जो है आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, आपका स्टॉक जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका 10 दिन में स्टॉक सेल हो रहा है, महीने में सेल हो रहा है, तो आपको रीस्टॉक भी आप कर सकते हैं, दोबारा पहुंचा भी सकते हैं। अभी तो ये ईजी है कि आपको अमेज़ोन का ड्राइवर खुद आ जाता है आपसे, अमेज़ोन का ड्राइवर आपके पास खुद आ जाता है। आपको आप पहले तो ये होता था ना कि हम ऑर्डर मतलब FBA का सामान अगर मैंने रेडी करना है ना तो मुझे पहुंचाना भी खुद होता था वेयर हाउस में। अभी क्या होता है कि अमेज़ोन खुद आपको प्रोवाइड करता है डिलीवरी, कि अमेज़ोन आपका ड्राइवर आ जाएगा, आप बेशक FBA के लिए सामान भेजें, बॉक्स वगैरह रेडी रखें, ड्राइवर आ जाएगा और आपके पास वो लेके चला जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ये एफ बी अब भी अमेज़न बहुत फैसिलिटी पे मतलब दे दी है। तो इस रिलेटेड मैं समझाने का मकसद ये है कि FBA क्या होता है। FBM मैं प्रेफर FBA इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें आपकी टेंशन नहीं है। FBM में मोस्टली मैं खुद बहुत सारा मतलब मैं आपको अगर बताऊँ ना तो मैं खुद जो है वो 100 में से 80% जो मैं FBM करता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टॉक है ना सामान है वो थोड़ा साइज़ में थोड़ा ज़्यादा है। तो वो फ़ीस वगैरह जो होती है ना वो साइज़ के हिसाब से और वज़न के हिसाब से होती है ना वेयरहाउस की, तो इसलिए मैं वो सामान भेज नहीं सकता। तो मेरे पास छोटा सामान है वो भी मैं इस तरह मतलब खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन मैं प्रेफर जो है वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो FBA सामान कर सकते हैं, वो प्रेफर है। तो FBA और FBA में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि FBA में जो है अमेज़न सब कुछ करता है, FBM में आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये हमारा FBM और FBA का डिफरेंस हो गया। अब हो गया इजी शिप और सेल्फ शिपिंग की बात करते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा पिछली बातें सुन के कि FBM में अगर मैं ऑर्डर घर से करता हूँ तो डिलीवरी कौन करता है। ज़ाहिर है मोस्टली आपके जहन में आया होगा कि यार घर में ये बैठ के ठीक है ऑर्डर पैक कर लिए सारा कुछ है लेकिन लेके कौन जाएगा। इसके लिए ना अमेज़ोन ने दो ऑप्शन रखे होते हैं। ठीक है, एक सेल्फ शिपमेंट होते हैं, एक ईजी शिपमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊँ सेल्फ शिपमेंट क्या होता है। सेल्फ शिपमेंट क्या है, आपने अमेज़ोन का ऑर्डर आया आपके पास, ऑर्डर आपने रेडी किया। ठीक है, जैसे आप खुद तो अब नहीं जा सकते ना, 2020 19 20 में ऐसा हो जाता था होता था कि आप जो खुद भी अमेज़ोन के ड्राइवर कस्टमर को डिलीवर करके आ जाते थे, एड्रेस आपके पास आ जाता है। ये जैसे जो बार कोड पड़े हुए ना ये सेम बार कोड पिक्चर में आपको शो हो रहे हैं ना, ये सेम बार कोड इसी तरह के बार कोड होते हैं जो अमेज़ोन के जो है वो ऑर्डर आते हैं तो हमें बॉक्स के ऊपर लगाने होते हैं। तो सेल्फ शिपमेंट की बात कर रहा था मैं कि ऑर्डर मैंने यहाँ पे रेडी किया, 2021 22 की बातें पुरानी हो गई। अभी की मैं बताऊंगा कि मैंने ऑर्डर अगर रेडी किया ना, ठीक है, अब मैं अगर अमेज़ोन को नहीं अमेज़ोन ईजी शिप नहीं लेना चाह रहा, सेल्फ शिपमेंट लेना चाह रहा हूँ, सेल्फ शिपमेंट मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे DHL हो गया NMX हो गया ये जो भी है ना मैं इनको चूज़ करूँगा। ठीक है, फिर वो मेरे पास आएंगे, वो बार कोड देंगे अपनी डिलीवरी वाला, वो मैं बॉक्स पे लगाऊंगा, कस्टमर को तो ऑलरेडी मैंने लगाया होगा। ठीक है, वो
जैसे मैंने अगर उसको करना है ना DHL या इनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, बना हुआ होगा, मेरा अकाउंट उनके साथ बना हुआ होगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक शिपमेंट का कोड आता है, मैं अपने बॉक्स पे लगाना, वो वहाँ से उठा के अमेजोन की नहीं, कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। सेल्फ शिपमेंट में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होगी। अगर डैमेज हो गया रास्ते में, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, तो ये सेल्फ शिपमेंट होती है कि आपने खुद से अरेंजमेंट करनी है। अमेजोन का ऑर्डर जो आया आपके पास आया, तो आपने कस्टमर तक खुद पहुंचाना है, तो ये एक आपकी जिम्मेदारी होगी सेल्फ शिपमेंट में। ठीक है, अब हो गया ईजी शिपमेंट। ठीक है, ये अमेजोन ये FBM में होता है सारा कुछ। ठीक है, तो अब हो गया ईजी शिप। अब ईजी शिप क्या होता है? ईजी शिप में ये होता है कि मेरे पास, मैंने ऑर्डर FBM कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर रेडी कर लिया। अब ऑर्डर मैंने रेडी तो कर लिया, अब क्या सिचुएशन है कि अब मैंने जो है वो सोच रहा हूँ डिलीवरी कैसे करनी है। तो मैंने चूज़ किया होगा, अगर इजी शिप मैंने चूज़ किया होगा ना, तो इजी शिप में क्या होता है कि मैंने जो है ऑर्डर स्केड्यूल करना होता है। जैसे मैं ऑर्डर स्केड्यूल करूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है वो जो इजी शिप के ड्राइवर होते हैं ना, जो अमेजोन प्रोवाइड करता है, इजी शिप ये अमेजोन आपको प्रोवाइड करेगा कि हम आपके ऑर्डर डिलीवर करेंगे, इन हम आपको ऑर्डर डिलीवर करेंगे। ठीक है, उसके हम आपसे चार्जेस लेंगे। अब ये अमेजोन डिलीवरी अभी के मुताबिक 14.70 दिरहम ये अमेजोन अभी चार्ज करता है पर ऑर्डर के। अगर आपके 100 ऑर्डर होंगे, हर ऑर्डर का जो है वो आपको 14.70 दिरहम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईजी शिप हमें अमेजोन आपको बोलता है कि मैं आपको जो है ऑर्डर डिलीवर करूँगा आपके, आप बस अगर ईजी शिप चूज़ करेंगे और ऑर्डर स्केड्यूल करें, बाकी इनका काम है। ऑर्डर जब स्केड्यूल होगा, इस तरह का प्रिंट निकलेगा, हमने ऑर्डर ऑर्डर रेडी करना है, बॉक्स पे चिपकाना है और जो है नीचे बिल्डिंग के नीचे रख देना, क्योंकि हमने एड्रेस ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, कि हमने कहाँ पे जो है वो ऑर्डर डिलीवर करना है, अमेजोन का ड्राइवर आपको आएगा, कॉल करेगा। ठीक है, मतलब पहले 2 दिन में आप दे दें तो आपके लिए अच्छा है, आपका अकाउंट हेल्थ अच्छी रहेगी। अमेजोन का ईजी शिप वाला ड्राइवर आएगा, आपको कॉल करेगा, मैं आपका ऑर्डर स्केड्यूल मेरे पास असाइन है, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने बाय हैंड देना उसको दे दें, या फिर नीचे अपने रिसेप्शन पर रख दें, बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे रहते हैं, तो वो आप खुद को उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। वो आपका अमेजोन का ईजी शिप वाला ड्राइवर वो आपका ऑर्डर जो है वो लेके जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस। ठीक है, वहाँ से फिर वो डिस्पैच होके फर्दर वो दूसरे ड्राइवर को मिलेगा। मतलब एक पिकअप वाले होते हैं और एक डिलीवरी वाले होते हैं। पिकअप वाले कौन होते हैं? ये अमेजोन ईजी शिप वाले, जो अमेजोन की तरफ से ऑर्डर पिक करते होते हैं। और फिर जो पिक करने वाले होते हैं, वो जब ऑर्डर पिक करके अमेजोन के वेयरहाउस में लेके जाते हैं, दूसरे दिन या रातों रात वो अमेजोन के डिलीवरी वाले जो होते हैं ना, वो ऑर्डर वहाँ से उठा के अमेजोन के जो कस्टमर हैं जो ऑर्डर किया होगा वो उनको डिलीवर करते हैं। मतलब 14.70 दिरहम में अमेजोन आपके लिए आपको ईजी शिप प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप अमेजोन आपका ऑर्डर डिलीवर करेगा। ये 2 ऑप्शन हो गया, ईजी शिप और सेल्फ शिपमेंट। ये अमेजोन के अंदर ये एक मेन चीज़ है जो आपको देखनी होती है। अब यूके यूएसए की बात मैं करता हूँ, यूके यूएसए में भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब यूके के अंदर क्या सिस्टम है कि आपको सेल्फ शिपमेंट में आपको मोस्टली जो है आपको सेल्फ शिपमेंट में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपने दूसरे ये डिलीवरी सर्विसेज को आपने चूज़ करना पड़ता है, उनमें आपको कॉस्टली भी पड़ जाता है। लेकिन बात वही है कि वहाँ पे FBA को प्रेफर जो ज़्यादा किया जाता है। यूई गल्फ कंट्री में आपका FBM भी चल जाता है, अच्छे खासे में चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन आपको ईजी शिप प्रोवाइड करता है। तो ये एक गल्फ कंट्री में अमेजोन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा आसान मैं अगर बोलूँ ना, शायद मैं इस मार्केट में कर रहा हूँ तो मुझे इसलिए लग रहा है, लेकिन मैं अगर यूके और यूएसए के निस्बत में देखूँ, वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे बड़ी मार्केट है, बहुत काम है, लेकिन ईजी वे कहाँ पे है कि वो है सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्री में, जहाँ पे अमेजोन आपको ईजी शिप देता है। क्योंकि आप देखें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी आइटमें, भारी आइटमें, अगर आप अमेजोन के वेयरहाउस में भेजते हैं, अगर 50 पीस भी भेजें तो आपकी तो अच्छी खासी अमेजोन फीस ले लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेजोन ने वेयरहाउस अपना वेट के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से लेना है। ठीक है, जो साइज़ में बड़ी है या वज़न में ज़्यादा है, तो उसके तो आपको नहीं कर सकते, तो वो फिर मजबूरी में आपको घर घर में हमने खुद ही जो है वो पैक करनी होती है, ताकि ड्राइवर आ जाए और ले जाए। क्योंकि अमेजोन कहता है 20 kg से नीचे जो होगा ना, उसके आप 14.70 दिरहम दे दीजिएगा, मतलब डिलीवरी चार्जेस। अगर 20 kg का सामान होगा तो वो फिर भी अमेजोन आपसे 14.70 लेगा। अगर इससे ऊपर होगा तो वो फिर वेट के हिसाब से आपका डिलीवरी चार्जेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली 20 से नीचे ही होता है, तो 20 से नीचे आपको 14.70 दिरहम में आपका भारी ऑर्डर जो है वो चला जाता है। ठीक है, और FBM इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर आएगा, आपने मैनेज करना है और फिर डिलीवर करवाना है। FBA के लिए थोड़ी सी पेमेंट चाहिए होती है, ताकि क्योंकि आपने सामान एक साथ लेना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
मतलब मैं थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी डिटेल्स भी जो हंटिंग सोर्सिंग ये चीज़ें जो हम बाद में प्राइवेट लेबल एमपी ये जेनरिक, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अमेज़ोन के अंदर आपको कोर्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। अगर बेसिक चीज़ें मैं आपको ये समझाने बैठ जाऊँ ना, और मैं आपको 2 घंटे की वीडियो में यही समझाता रहूँ, तो इसका तो ये तो एक नॉलेज है, आप तो मतलब ये आपके साथ अगर 5 मिनट के लिए बंदा बैठ जाए, आप उसको समझा दो, वो उसको समझ आ जाएगी। लेकिन मेन चीज़ें जो होती है ना, वो होती है आपकी लिस्टिंग। वो कौन सी लिस्टिंग होती है आपकी? पीएल की लिस्टिंग, जेनेरिक की लिस्टिंग, ये मी टू वगैरह तो चलो ईजी है, वो भी चलो ठीक है, सीखना मतलब सिखाना चाहिए। लेकिन बेसिक चीज़ क्या होती है कि आप लिस्टिंग सिखाएं। जेनेरिक में क्या करती हैं, हंटिंग सोर्सिंग, ये तरीकाकार थोड़ा सा होता है, क्योंकि जो मेन चीज़ें, ठीक है, नॉलेज तो आप किसी से भी ले सकते हैं। तो ये इस पर मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करूँगा, ये बेसिक नॉलेज है। चलो मैंने कहा सीरीज़ अपलोड जो करनी है तो ये है यो। चलो बेसिक नॉलेज भी है वो स्टार्ट में दी हो, वरना मैंने शुरू जो है वो हंटिंग और सोर्सिंग से करनी थी, कि पहले जो है वो अमेज़ोन पे जो है वो हंटिंग मतलब क्या बेचें, क्या पहले मतलब मकसद ये है कि दुकान तो बना दिया, बेचना क्या है वो देखना, वो मेन चीज़ वो है। फिर सोर्सिंग, फिर लेना कहाँ से है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, तो इस चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बेसिक नॉलेज की जो है वो ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसके बाद क्या हमारे पास जो है हंटिंग और सोर्सिंग का जो है मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो बेसिक नॉलेज में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है ना, ठीक है, कि अमेज़ोन में कैसे क्या अकाउंट है, क्या नहीं है, कितनी फ़ीस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस किस पर रखना है, हंटिंग सोर्सिंग, ठीक है। हंटिंग सोर्सिंग पे आपने फोकस रखना है, और उसके बाद आपने सबसे मेन आपका गोल होना चाहिए कि आप प्राइवेट लेवल की तरफ बढ़ें, ट्रेडमार्क अपने रजिस्टर की तरफ जाएँ, लाइसेंस तो आप लाज़िम बनाएँ। मैं तो इंडिविजुअल अभी प्रेफ़र करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल में यकीन करें जितनी प्रॉब्लम इंडिविजुअल में आपको फ़ेस करनी पड़ेगी ना, वो कहीं से भी आपको क्या है वो बिज़नेस में कभी भी फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? इंडिविजुअल में क्या होता है, आपको अगर एक ऐसे कोई वो अभी मैं क्या बोलूँ, ये जैसे लोग हैं ना सेलर अभी बने हुए हैं, ठीक है। आपको कंप्लेन जानबूझ के आपको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। आपको जानबूझ के ऑर्डर करेंगे, आपको ऑर्डर करेंगे, जैसे ही आपका ऑर्डर डिलीवर होगा या डिस्पैच होगा, उन्होंने या तो कैंसिल करना है, ठीक है। जहाँ उनके पास डिलीवरी पहुँचेगी वहाँ पे वो जो ऑर्डर रिजेक्ट कर देंगे और कंप्लेन डाल देंगे कि फेक था या कुछ भी कर देंगे। अब आप ब्रांड की चीज़ भी भेजेंगे ना, ठीक है, ब्रांड की चीज़ भी भेजेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने का जो है वो फेक सेलर, फेक सप्लाई, उसने बायर ने आपका जो है अकाउंट जो है खुदा ना खास्ता ये कर दिया ना, सॉरी, ऑर्डर कर दिया और आपको रिव्यू बैड दे दिया, तो अमेज़ोन ने क्या करना है, अमेज़ोन प्रायोरिटी जितनी कस्टमर को देता है, सेलर को भी उतनी ही देता है। लेकिन सेलर के पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो अमेज़ोन को रिक्वायर होते हैं। अब फेक परचेज़र भी जो है आपको अगर कंप्लेन डालता है ना अमेज़ोन पे, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप प्रूव कर सकें, आप प्रूव कर सकें कि नहीं भाई ये फेक नहीं है, ये ब्रांड की ही चीज़ है। तो अमेज़ोन ने आपको क्या करना है, नॉर्मल सी आपको अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। कभी कभी वार्निंग भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली आजकल इंडिविजुअल को सीधा उड़ाता है, सीधा। अभी आपके पास क्या मांगे भाई, इनवॉइस दें। अब इंडिविजुअल अकाउंट वाले के पास, बेचारे के पास जो है वो इनवॉइस कहाँ से आए? सप्लायर आपको इंडिविजुअल पे नहीं देगा, क्योंकि आपकी आईडी पे, आपका नाम पे आपको कौन कंपनी आपको स्टॉक देंगी? आपकी कंपनी होगी, आप कंपनी टू कंपनी बात करते हैं, B2B करते हैं, आपको जो है वो हर सप्लायर आपको सामान दे देगा, और इनवॉइस किस नाम पे आएगी? आपकी कंपनी के नाम पे आएगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल में आपका अगर नाम पे, तो इनवॉइस पहली बात है आएगी नहीं, आपको कोई सप्लायर देगा नहीं, ठीक है। आपको तो सप्लायर तो किसी ने देना ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ इंडिविजुअल पर रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट फंसने के चाहता, मैंने यकीन करें अपनी 4-5 साल की स्ट्रगल में जितना भी अमेज़ोन पे है, तो अमेज़ोन पे एक दफ़ा मेरा दिल बहुत भर भी गया था, किसी मैंने यकीन करें अमेज़ोन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं मतलब अमेज़ोन को मैं वो भी कर दिया कि यार इसमें क्या होता है ये नुकसान। जब मैंने कंपनी बनाई ना, कंपनी बनाई, ठीक है, तो फिर मैंने जो है अमेज़ोन को थोड़ा सा सीरियस लिया, ठीक है। वरना इंडिविजुअल पे भी ये नो डाउट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल पे मैंने बहुत ज़्यादा ही अर्निंग की है इस पे अमेज़ोन पे। 2021, 22 और 23 इसमें मैंने यकीन करें बहुत ज़्यादा अर्निंग की, और इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है। लेकिन अभी अभी हालात जो है जिस तरह के है ना, छोटा सा अगर फेक से परचेज़र भी आपको कंप्लेन अगर डाले तो आपको इनवॉइस देनी पड़ती, तो आपके पास इनवॉइस नहीं होगी तो वो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर इसमें आपके पास जो है पैसे पड़े हों, तो वो तो आपको 90 डेज़ बाद भी मुश्किल पड़ जाती है आपको, क्योंकि प्रूव करना पड़ जाती हैं चीज़ें, तो इनवॉइस ही मुश्किल हो जाती हैं इंडिविजुअल पे। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि भाई करना है तो लाइसेंस रजिस्टर करके। और मज़े की बात है, मैं अभी
इसी इसी सीरीज़ के अंदर ना मैं एक लाइसेंस की भी वीडियो बनाऊंगा जो अमेज़ोन ने खुद आपको बोला है। मतलब इतना जो है पाकिस्तानी तो 1,20,00,000 लग जाएगा। बाकी इधर यूएई के अंदर ना यूएई गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक लाइसेंस बनाया ऑनलाइन सेलर के लिए, जो ऑनलाइन ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए एक लाइसेंस बनाया है, जो आपको 1300 रुपये में 1500 दिरहम के अंदर ना आप लाइसेंस यहाँ पे बना सकते हैं और आप यूएई के अंदर के जो है वो काम कर सकते हैं। यूएई की मार्केट अच्छी है, सऊदी की भी अच्छी है, कहीं पे भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है ना कि आप बिज़नेस अकाउंट बनाएं, ताकि आपको कल को कंप्लेन, आपको जो कंपटीटर जो आपको फेक ऑर्डर भी अगर करता है ना, ठीक है, फेक ऑर्डर करता है तो आपको अगर कंप्लेन आती है, अमेज़ोन आपसे इनवॉइस रिक्वायर करता है, तो आप इनवॉइस जो है वो आप ताकि उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छे लेवल पे अगर आपने काम करना है तो आप अगर मेरी बात अगर सुने तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूँगा, आप बिजनेस अकाउंट लाइसेंस बना के फिर, पहले मैं बोलता था कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अमेज़ोन पे काम करने के लिए, और ये 2024 21 22 23 इसमें था आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो है आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपने जो है वो लाइसेंस बनाना है। ठीक है, लाइसेंस बनाने के बाद आपने जो है वो थोड़ा बहुत आपने जो है उसको काम करना है सप्लायर के साथ। ठीक है, सेल बढ़ानी है, और सबसे मेन चीज़ मैं तो प्रेफर ये करूँगा कि प्राइवेट लेवल करें फिर। ठीक है, कुछ अरसे बाद आप प्राइवेट लेवल पे शुरू हो जाएं, क्योंकि गल्फ़ कंट्री के अंदर अगर आपने प्राइवेट लेवल करनी है ना, एक ब्रांड लॉन्च करना है आपने, तो आपको मैक्सिमम 10,000 भी पूरा खर्चा नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि आपने प्राइवेट लेवल करनी भी है ना, जैसे ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर कर लिया, ठीक है, वो अलग खर्चा है। अगर आपने ब्रांड मतलब प्रॉपर वर्किंग करनी है तो आपको 5-6 महीने में ब्रांड जो है वो आपका लाइक अच्छे लेवल पे चला जाएगा। पीपीसी कंपेन के लिए ये सारा को 5,000 दिरहम भी अगर आपके पास है ना, 5,000 दिरहम, तो आप अपने ब्रांड को या 5-6 महीने के अंदर बड़े हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं। क्यों कि आपने पीपीसी कंपेन ये सारी कंपेनी वगैरह आप चला के ना बहुत हाई लेवल तक भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये बातें जो है हम फर्दर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बारे में हम बनाएंगे। अभी के लिए जो है वो ज़्यादा बातों पे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको देनी थी, जो मैंने आइडिया आपको देना था अमेज़ोन क्या काम करता है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ अमेज़ोन जो है वो कैसे उसका रूट है, मतलब क्या कैसे प्रोसेस है, कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप अमेज़ोन जो है वो काम करता है, तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज अमेज़ोन के दे दी है। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला जो प्रैक्टिकल है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना हंटिंग और सर्चिंग के बाद ये वाली वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद जो भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मैं सारा बनाऊंगा। और साथ में मैं एक वीडियो जो है वो लाइसेंस के बारे में बनाऊंगा, ताकि लोग अगर अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो वो लाइसेंस अपना बना के वो भी कर सकते हैं। लोग वीए का काम भी करते हैं, तो वीए के बारे में भी एक डिटेल सी वीडियो बनाएंगे कि वीए वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना, वो पाकिस्तान से बैठ के जो है, पाकिस्तान ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए जो है वो ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तभी बहुत मुश्किल हो रही है, अमेज़ोन पे काम नहीं कर सकते। जिन्होंने काम करना है वो यूएसए के अंदर एलएलसी बनाते हैं, वहाँ से वो काम कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जहाँ पे बंदा खुद ना हो तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same?